Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि कल का एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया रहेगा और हो क्यों ना, जैसे जैसे हमने मार्केट को डिटेल में एनालिसिस किया था वैसे वैसे आज मार्केट मूव हुआ और इसके कारण बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा फायदा हुआ है। ये मैं जानता हूं क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट्स है जो आते रहते हैं और हमें खुश करते रहते हैं। तो जो नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, आइए देखते हैं कि कल क्या डिस्कस किया था। कल ये जो पैटर्न है ये डिस्कस किया था। इसमें से अगर आप देखोगे तो 24,800 को पुल बैक आएगा, ये कहा था। थोड़ा सा ओवरशूट हो गया, ये अगले दिन का था। कल का जो हमारा एनालिसिस था वो था 24,650, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, दो टारगेट्स 24,520 और एग्जैक्टली 24,480। क्या हो गया आज एक्सपायरी में, क्या हो गया? ये रहा आपकी बड़ी सी रेड कैंडल। किन किन लोगों ने जो कॉन्फिडेंट थे थोड़ा सा जल्दी भी एंटर कर गए और टारगेट 24,520 एग्जैक्टली जो लास्ट रेड कैंडल है वो कहां पे बनी? 24,480, यानी कि हमारे फाइनल टारगेट पे। और जैसे ही उसको टच किया मार्केट जो रॉकेट की तरह ऊपर उछल पड़ा। आप ये देख सकते हो कि क्या बढ़िया मजा आया। और इतना ही नहीं तो ये जो दोनों लेवल्स तो हमने बताए थे, बट हर बार जो मैं कहता हूं कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्यों करना है? क्योंकि आप देख सकते हो यही है, यानी कि जब नीचे का ट्रेड था तो ये था हमारा पुट का एनालिसिस। एंट्री अबाउ 50, स्टॉप लॉस 35 और टारगेट 65 और 80। आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल हो गया, अबाउ 50 100 हो गया, तो फंटास्टिक हुआ। तो ये था पुट का एनालिसिस। और एक एनालिसिस जो हमने किया था वो भी पुट का ही था और आप देख सकते हो एंट्री अबाउ 135, स्टॉप लॉस 110 और दो टारगेट्स ये मॉर्निंग को दिया गया था और आप देख सकते हो ये भी बढ़िया चला। तो यही फायदा होता है कि एक तो हम व्यू बिल्डिंग करते हैं, आपको डेमो जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी दिखाते हैं प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ। तो इसके लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बहुत सारे लोग, इतने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद और दिल से मैं कहूँगा वेलकम करना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे फैमिली का हिस्सा है। थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम, आज या कल नहीं, पिछले 4 साल से आता हूँ मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो कुछ भी मैं कंसेप्ट के साथ सिखाता हूँ उन्हें समझ में आता है या एक लर्निंग पैटर्न डेवलप होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। तो अगर ये चैनल पे आप अगले 3-4 महीने तक बने रहोगे तो आपको अच्छा खासा मार्केट के मूव का एक कंसेप्ट वाइज आइडिया आ जाएगा। अब ये तो सही है, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बता दी, बट कुछ चीज़ जो मैं सामने से कहता हूँ जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो गलती से भी आपको ऑप्शंस ओवरनाइट कैरी नहीं करने हैं क्योंकि ऑप्शंस और स्टॉक्स दोनों अलग है। ऑप्शंस में टाइम डीके के वजह से प्रीमियम नीचे नीचे आता है जिसके कारण आपको बड़ा लॉस हो सकता है और थोड़ा भी मार्केट आपके एनालिसिस के उल्टे डायरेक्शन पे निकल गया, आपका कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो सकता है। तो हम ओवरनाइट कैरी नहीं करेंगे, विद इन मार्केट ट्रेड करेंगे, विद इन मार्केट एग्जिट हो जाएंगे। सेकंड, हम कोई भी लॉस मेकिंग पोजीशन में एवरेज नहीं करेंगे क्योंकि जो स्टॉक या जो ऑप्शन 100 से 50 हुआ है वो 50 से 100 जाना बहुत कम चांसेस है, पर 50 से 0 होने के 95% चांसेस है। तो जिन जिन लोगों को ऑप्शंस में बड़ा लॉस होता है वो एवरेजिंग के वजह से होता है। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, हम ऐप में लगाएंगे। अब मैं जो आपको आज के लिए एनालिसिस बताऊंगा तो वो एनालिसिस को यूज कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा
या कुछ व्यू बिल्डिंग करूंगा कि अगले दिन मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। बट ध्यान रखना, थंबनेल देख के कि मार्केट लगाएगा डुबकी या मार्केट का बोलबाला या मार्केट में आएगी हरियाली, आपको ट्रेड नहीं लेने हैं। व्यू बिल्डिंग में जस्ट आपको मार्केट के डायरेक्शन का मैं आइडिया दूंगा, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि यस कल ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, बट आप इससे ट्रेड नहीं करोगे। वीडियो आधा अधूरा नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप जबरदस्त कंफ्यूजन में आओगे। सेकंड, एक बार व्यू बिल्डिंग करने के बाद मैं आपको लेवल्स बताता हूं, जैसे कि आज बताई थी 24 समझो 520 तक जाएगा, 24,480 तक जाएगा, 24,650 के नीचे पुट आप ले सकते हो, वट एवर इट इज। ये हो गए लेवल्स, राइट। बट व्यू बिल्डिंग और लेवल्स दोनों अगर नीचे के डायरेक्शन में बता रहे हैं, और इतना ही नहीं तो एक कैंडल का कंफर्मेशन हम लेते हैं, यानी कि 15 मिनट्स रेड या ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। तो अगर ये तीनों कंडीशंस अचीव हुई, सिर्फ मैंने आज क्या क्या कहा ये मायने नहीं रखता है। अगर मैंने कहा मार्केट नीचे जाएगा बट अगले दिन ऊपर के लेवल्स यानी कि कॉल्स के लेवल ट्रिगर हुए और 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल बन गई, तो आपको कॉल खरीदना है। ये याद रखना। एक बार एंट्री होने के बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, स्टॉप लॉस टेक्निकल स्टॉप लॉस के हिसाब से लगाना है, और ट्रेड लेते वक्त ही मनी मैनेजमेंट सही करना है। अगर ये आप पूरा ये जो पूरा कंसेप्ट है ये फॉलो करोगे, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अगले दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। आपके लॉस कम, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, और इवेंचुअली आपका जो मेन गोल है कि एक प्रॉफिटेबल और रेगुलरली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, वो धीरे धीरे आपको साकार होते हुए दिखेगा। अब आज कौन से स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी, तो मैं करने वाला हूं पेटीएम, रिलायंस पावर और यहां पे मैनकाइंड फार्मा। आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं, कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहां पे डाल देगी। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडियन बैंक्स वांट्स आरबीआई टू ब्रिंग बैक ओवरनाइट लिक्विडिटी टूल एंड इजी कैश रिवर्स रूल्स टू बूस्ट लैंडिंग एंड ग्रोथ। ये ओवरनाइट लिक्विडिटी फंड्स ये सब बहुत अच्छे रहते थे, तो अगर ये कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। आज आज मीन्स ये होता क्या है ओवरनाइट फंड, यानी कि आज शाम को डाला 100 करोड़ 200 करोड़ कंपनीज के पास होते हैं और अगले दिन निकाल लिया। तो इससे भी अगर पैसा मिलता, मीन्स ये फैसिलिटी अगर कंपनीज को अलाउ करेंगे, तो होता क्या है कि वो एक रात का भी कंपनी को कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। ट्रम्प ट्रेड पॉलिसीज आर पुशिंग चाइना टू सेंड मोर ऑयल टू आर पुशिंग कनाडा टू सेंड मोर ऑयल टू चाइना एंड लेस टू यूएस as market adjust to tariffs and sanctions unpredictability। ये टैरिफ का तो मसला चलते रहेगा। India's private sector hit a one-year growth high in May led by services and export despite rising inflation। ये तो सही है, बट थोड़ा सा मैं दोस्तों कहूँगा दो तीन चीज़ आने वाले कुछ समय के लिए, मे बी 7 या 8 महीने के लिए याद रखना। यूएस का जो डेप्थ है ना वो बढ़ते जा रहा है, और ऐसे नहीं यूएस का, जापान का भी बढ़ते जा रहा है। फिलहाल 136% ऑफ देयर जीडीपी है। जापान का जो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो है, जो उनका डेप्थ है 236% ऑफ जीडीपी है। अब इससे हो क्या रहा है, तो यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है ना, इनकी रेटिंग घट रही है। तो पहले इनकी रेटिंग AAA गोल्ड स्टैंडर्ड थी, तो अब जाके AA प्लस हो गई है, 1+ हो गई है, जो कि इन शॉर्ट बढ़िया नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है, तो इसके कारण मैं कहूँगा कि धीरे धीरे मार्केट में अनसर्टेनिटी और ये सब बढ़ेगी आगे जाके। और जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते जा रही है बिना कोई दिमाग में रखे कि अरे यार ये कर्जा लिया है ये वापस भी देना है, क्यों? क्योंकि वो नोट्स छाप सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, डॉलर का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, और जैसे ही यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा, पूरे दुनिया में एक घबराहट सी फैल जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप आने वाले दिनों में यूएस के जो डेप्थ का रेटिंग है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जो उनकी स्पेंडिंग है ये सब नीचे 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 ये सब दिखा रही है कि मे बी आज नहीं, बट 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब ये फटेगा और धमाका होगा,
बहुत ग्लोबल मार्केट में हलचल होने वाली है। मैं आज या कल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल या 1.5 साल के बाद कभी ना कभी ये जो डेब्ट का या कर्जे का बॉम्ब फटेगा, पूरे दुनिया इसके चपेटे में आ जाएगी। अब हम आपको हमेशा कहते हैं कि ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है हमें। और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, यहाँ पे व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और फिर हम आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट। अब मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है कल के लिए। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों को एक थोड़ा सा बड़ा व्यू मार्केट का चाहिए, तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है एक बड़ा व्यू मार्केट का, कि कहां तक जाएगा मार्केट। तो मैं क्या करूंगा, मैं डेली चार्ट देखूंगा। अब एक तो है कि जो बिगनर है, मैं उनको ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस देना नहीं चाहता हूं, तो मैं सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करता हूं। और जितना आपके फाउंडेशन तगड़े रहेंगे, उतना आपको मज़ा आएगा। तो या यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये कौन से बेसिस पे मैंने कहा था 480 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वे मूव था, उसका जो सपोर्ट था वो ये पॉइंट पे था। और आपको मेरी ये बात मालूम रहेगी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेड कैंडल आती है पुल बैक या रुकावट की। बट जितना पावरफुल अप ट्रेंड है, उतना मार्केट आप देखो एक डायरेक्शन में चलते रहता है, और सिर्फ एक बीच में रेड कैंडल आई तो आई, और वो भी गैप अप वाली रहती है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही 3 कैंडल बन गए, मैंने कह दिया कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। बीच में एक छोटा सा पुल बैक जैसा कैंडल आया, वापस मार्केट नीचे चला गया। अब नीचे कहां तक गया, तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। नीचे गया एक सपोर्ट के यहाँ पे। और एक चीज आप ये ध्यान रखो, ये सपोर्ट तो है, बट ये सपोर्ट इतना पावरफुल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सपोर्ट इतना पावरफुल होता, तो आज मार्केट रेड के जगह पे ग्रीन में क्लोज होता। तो आगे आने वाले कुछ समय के लिए, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आने वाले समझो कल या मंडे ट्यूसडे तक, हमको कॉशन के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि डायरेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, ओवरऑल तो लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, बट ये वाले यहाँ पे हम बिंदास ट्रेड कर सकते थे, राइट। अब क्या हो रहा है कि अब मार्केट धीरे धीरे साइडवेज वाला तमाशा दिखा रहा है। और साइडवेज कहा तो साइडवेज का मतलब ही है न्यूट्रल मार्केट, यानी कि कंफ्यूजन। मीन्स बायर्स कभी हावी होंगे, कभी सेलर्स हावी होंगे। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 या 3, और मैं खुद आपको कहूँगा कि कब क्लियर हो गया, कब ये हो गया। बट फिलहाल के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशन बरतना। अब ये कॉशन कैसे, आप बोलोगे सर कॉशन कॉशन या संभाल के करना, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो अब मेरे जो टारगेट्स रहेंगे, वो बड़े बड़े नहीं रहेंगे, मेरे टारगेट्स छोटे छोटे टू द पॉइंट रहेंगे। तो अब 15 मिनट्स में अगर आप देखेंगे, तो ये रैली जो है, ये जो डाउन ट्रेंड की, ये यहां से शुरू हुई थी। यहां पे एक अच्छा खासा पुल बैक लिया, थोड़ा सा टाइम पास किया, नीचे चला गया। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा हुआ। अब यहां पे आप देखोगे, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड पे यहां पे सपोर्ट था, तो एग्जैक्टली मार्केट ने वो वाले सपोर्ट पे रिएक्ट किया। सपोर्ट कहां पे ढूंढना है? ये साइड पे। सपोर्ट कैसे ढूंढना है, आज ज़्यादा कंसेप्ट नहीं करूंगा, कल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल के लिए सपोर्ट है। सब कुछ आज ही सीखोगे, जो न्यू कमर्स है, तो कल क्या सीखोगे? ऐसा नहीं है, मैं हर दिन अच्छा सिखाता हूँ, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आज बहुत कुछ सीखने जैसा है, तो सपोर्ट का थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज़ को आप फोकस करना, यानी कि ये जो मूव आई, ये क्यों आई, इसका कोई रीज़न जानना चाहता है। बट ऑब्वियसली क्योंकि लेफ्ट साइड में 24,480 से
60 के आसपास सपोर्ट था और मार्केट ने वही सपोर्ट को पकड़ लिया, ठीक है। यानी कि कोई बायर्स बैठे थे पहले वहाँ पे, तो वही बायर्स आके बाइंग कर दी। अब मार्केट का ये वाले मूव में रेजिस्टेंस कहाँ था, तो थोड़ा सा ध्यान देना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस कहाँ था, थोड़ा सा ध्यान देना। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ये हो गया R1, R2, R3। फैंटास्टिक, इतना समझ में आ रहा है। अब आप देखोगे ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का नाम क्या है, 24,630। लगभग दिख रहा है कि मार्केट ने वो रेजिस्टेंस के यहाँ पे रिएक्शन तो दिया, बट वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, राइट। अब हम हमारी एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे अगर हमें कॉल लेना है। तो अगर हमें कॉल लेना है तो हमें क्या करना है, मैं ग्रीन कैंडल से ये करूँगा 24,640, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अगर कुछ ऐसा बन रहा है तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, 24,730। ये वाला ही पहला टारगेट हो गया। और इसके बाद में का टारगेट कौन सा रहेगा, तो डेफिनेटली ये वाला रेजिस्टेंस। तो आप देखो मैं बहुत धीरे धीरे और छोटे छोटे टारगेट्स दे रहा हूँ, 24,780 या 90 के आसपास, ओके। और मेरा फाइनल टारगेट कौन सा रहेगा, तो ये वाला। तो ये वाला कौन सा है, 24,880। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे नवी मुंबई में लाइट चली गई थी कुछ समय के लिए, इसके लिए हम लोग अब वापस वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देके सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 24,630 या 40 के आसपास अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनती है, तब आप कॉल के लिए देख सकते हो। 3 टारगेट्स है, बट संभाल के ये टारगेट्स को कंप्लीट करना। 24,730 का पहला टारगेट, 780 का दूसरा टारगेट, और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो 24,900 का रहेगा। अब हम पुट के बारे में भी बात करेंगे कि हम पुट कब लेंगे। तो पुट जो है, हम डेफिनेटली अगर यहाँ पे देख रहे हो तो एक छोटा सा मैं आपको बहुत रिस्की एनालिसिस बताऊंगा। ये रिस्की है, मीन्स अगर 10 लॉट लेते हो सिर्फ एक लॉट के साथ ट्राई करना, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ। मैं आपको ये रिस्की ट्रेड बता रहा हूँ, फेल हुआ तो भी लॉस इतना बड़ा नहीं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक बेहतरीन रिस्की ट्रेड क्या हो सकता है। रिस्की का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप 10 ट्रेड लेते हो आपको सिर्फ एक लेना है। तो ये रहा मेरे तरफ से एक रिस्की पुट का ट्रेड, 24,550, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आप नोट कर सकते हो। और ये वापस कहाँ तक जाएगा, 24,490 तक। तो ये एक लेवल हो गया। ये रिस्की ट्रेड करके पुट का मैं बता दूंगा। और एक ट्रेड है जो हो सकता है कि आप देख लो, 24,480, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। ये अब के बार कहाँ पे जाएगा, 24,335। तो ये रहा नॉर्मल ट्रेड, ये रहा रिस्की पुट का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड्स मैंने ऑलरेडी लाइट जाने से पहले बताए थे, तो आप नोट कर सकते हो। और कंसेप्ट तो आपको पता है, जब 24,550 के यहाँ पे 15 मिनट की रेड कैंडल बनेगी, आप 24,490 या 80 तक ट्राई कर सकते हो। और अगर ये शॉर्टकट में हुआ नहीं हुआ, ये अगर कल हुआ या मंडे को हुआ, तो ये भी आप लेवल्स देख लेना। 24,480, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24,335 तक जा सकता है। तो फटाफट वापस लाइट जाने से पहले मैं बैंक निफ्टी के भी आपको लेवल्स बता देता हूं। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स ऊपर के ये है, 55,100, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, अब के बार 55,300 तक लेके जाएगी, यानी कि ये ऊपर के लेवल्स हो गए। नीचे के लेवल्स क्या है, तो नीचे के लेवल्स है 54,800,
15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको ये 54,500 तक लेके जाएगी। इसके बीच में ये वाला जोन है, ये क्या करना है, तो ये नो ट्रेड जोन है। तो आपको देखो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मिल गए। अब हम पेटीएम देखेंगे। पेटीएम वीकली चार्ट गिरा, वापस ऊपर उठा, वापस साइडवेज चल रहा है। तो ये साइडवेज का सिलसिला थोड़ी देर के लिए चलने वाला है। तो फिलहाल आप कुछ ज़्यादा पेटीएम में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। रिलायंस पावर था बट रिलायंस इंडस्ट्रीज निकल गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस तरीके से है, अब जैसे ही ये 1550 के ऊपर चला जाएगा, एक बेहतरीन आपको नया अप ट्रेंड की रैली दिख सकती है। तो रिलायंस रिकवरी जो होनी थी वो हो चुकी। अब एक बड़ी मूव के हम चांसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कब? जब 1550 के ऊपर चला जाए। तो रिलायंस 2-3 महीने के लिए ध्यान रखना, एक बड़ा मूव आ सकता है। मैनकाइंड फार्मा का ये वीकली चार्ट साइडवेज मूवमेंट, कुछ दम नहीं है। तो ठीक है, अगले बार देखेंगे। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थोड़ा सा गड़बड़ी आज हो गई लाइट कट के वजह से, तो माफ़ कर देना। थैंक्स अ लॉट, सी यू। कल वीकेंड है, अच्छा खासा कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स हमारे फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। और बहुत जल्द हमें ये फैमिली को करना है 500,000। तो 5 लाख अगला टारगेट रहेगा। आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हमारी ये फैमिली दिन ब दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाए। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।